और फास्ट ट्रैक कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में केस में स्पीडी ट्रायल करके दोषियों को जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर सजा सुनिश्चित कराई जाए, ये हमारी प्रशासन से मांग है। और मैंने एडवांस में पुलिस को चिट्ठी की थी आज के लिए कि हम जंतर मंतर पे प्रदर्शन करेंगे, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। हम अपना ज्ञापन तैयार करके लाए हैं, उसकी कॉपी आपको भी मुहैया कराएंगे जो उसमें मांग पत्र रखी है, और उसी की हम एक कॉपी हम पुलिस के माध्यम से अपना जो एक डेलीगेशन लेके अपना ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को देने के लिए जाएंगे। नहीं, वो उनका गुंडा माफिया का मतलब है इस देश के यूपी के दलित, यूपी के पिछड़े, यूपी के माइनॉरिटी के लोग, उनको वो गुंडा कहते हैं। और असल में जो गुंडे लगातार हत्याएं कर रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं, पेशाब करके पेशाब पिला रहे हैं। आपने देखा होगा भी बिजनौर की घटना किस तरह जूते से वाल्मीकि परिवार के उस लड़के को मारा जा रहा बुरी तरीके से। आपने देखा होगा जिस तरह बिजनौर के अंदर खुलेआम एक दलित लड़के को कसरत को मार के उसको जलाने का जला दिया, उसकी लाश को पुलिस ने आधी जनी को पकड़ लिया, इसी तरह एक और को मार के जला दिया। तो ये तो फैशन बन गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर फैशन बन गया, मारो और लाश को जला दो। और ये फैशन किसी और ने नहीं, ये उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार ने चलाया, क्योंकि हाथरस की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी लाश को जिस तरह आधी रात को जबरन उसको जलाया गया, तो ये लाश को जला के सबूत खत्म करने की जो प्रथा है ये तो योगी जी के ही शासन ने शुरू की है। तो ये मनवादी सरकार में इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचित वर्गों की हकमारी तो हो ही नहीं है। जैसे मनरेगा को खत्म करके आपको पता विकसित भारत ग्राम जी लाके उन्होंने जो मजदूरों का अधिकार था, काम का, रोजगार की गारंटी थी, उसको खत्म किया। ये किसानों के ऊपर इन्होंने उत्पीड़न किया, दलितों पे ये उत्पीड़न कर रहे हैं, पिछड़ों पे ये उत्पीड़न कर रहे हैं, माइनॉरिटी पे ये उत्पीड़न कर रहे हैं। तो ये तो ऐसा कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं? संजय नीरज जी, आप लोग यहाँ बाबा साहब का पट्टा और जय भीम और जय कांग्रेस का ये पट्टा लगा के आए, क्यों आए हैं? देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज यूपी के अंदर जो गुंडाराज चल रहा है और जो दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और ये जो लोग योगी भी ठाकुर समाज से आते हैं, वहाँ पे जो अत्याचार हो रहे हैं ठाकुर लोग ज़्यादा कर रहे हैं। अभी आपको हाल ही की घटना बता दूँ, 8 तारीख की एक बेटी अपनी माँ के साथ जो है खेत पे काम करने जाती है, तो ठाकुरों के लोग आते हैं, उसको ज़बरदस्ती किडनैप करते हैं। किडनैपिंग के साथ साथ उसकी माँ को बरसे से काट दिया जाता है। उसके माँ को अधमरा छोड़ के वो भाग जाते हैं वो लोग, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, वो बेटी गायब हो जाती है। योगी की सरकार को अभी हमने पीछे प्रदर्शन, हम वहाँ गए थे पीड़िता से मिलने के लिए, उनके माँ बाप से मिलने के लिए गाड़ी ने पीछे। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे यूपी पुलिस हमें बॉर्डर पे रोक देती है जी। मतलब ये तानाशाह क्या हो रहा है देश में, लोकतंत्र कहीं है कि नहीं, प्रजातंत्र कहीं है कि नहीं। तो उसी के विरोध में हम लोग जंतर मंतर पे अपनी आवाज इस गूंगी बहरी सरकार को, इस बीजेपी की तानाशाह सरकार को पहुंचाना चाहते हैं जी। तो इसीलिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जंतर मंतर पे। और अभी संजय नीरज जी, अभी मीडिया कह रहा है कि ये प्रेम प्रसंग था। देखिए, कहानियां बन जाती हैं, किसी की इज्जत को उतारना बहुत आसान है, लेकिन ये कोई प्रेम प्रसंग नहीं है, जबरदस्ती का डाला हुआ और दबाव बनाया जा रहा है। उसे पैसों का लालच दिया जाता है बिटिया को कि ये आपने झूठ बोलना है। ऐसा कुछ नहीं है, जो सच्चाई है वो आपके सामने आ जाएगी, देश के सामने आ जाएगी। लेकिन अब तो मेरठ के अंदर इतना राजनीतिकरण हो गया है कि जो कुछ लोग वो रोडों पे वो भाग दौड़ कर रहे हैं और वो जो दलित परिवार को एक बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सैया भाई कोतवाल तो अब डर खाएगा। जिस राज्य का सीएम योगी जैसा तानाशाह होगा, अगर आप देखिए ना, किसी मुस्लिम अगर कोई ऐसा हादसा कर देता तो बड़ा जल्दी बुलडोजर पहुंच जाते हैं। किसी दलित अगर कोई हादसा कर देता तो उसके घरों को तोड़ दिया जाता है। अब वो बुलडोजर कहाँ गया, वो क्या जंग लगी है उस बुलडोजर को। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ये तानाशाह है, ये लोकतंत्र की
हत्या है, बाबा साहब का संविधान को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। इसीलिए आप लोगों के माध्यम से मैं जनता को जागरूक करना चाहता हूँ कि अपने उसके लिए उठना पड़ेगा, और नहीं उठे तो ये दलितों का दमन करते रहेंगे, ओबीसीओ का दमन करते रहेंगे, आदिवासियों का दमन करते रहेंगे। लेकिन संजय नीरज जी, मीडिया ये कह रहा है और मीडिया बार बार ये दिखा रहा है कि जब से योगी जी आए हैं और उत्तर प्रदेश की बदमाशी सब खत्म हो गई है। अरे पंडित मर रहे हैं, देखिए ना, सिर्फ ठाकुरों का राज चल रहा है। आप देख रहे हैं गुंडा राज क्या नहीं है, ये गुंडा राज नहीं है तो और क्या है? सरेआम बेटी को किडनैप कर लिया जाता है, ये गुंडा राज नहीं है। गुंडा राज किसे कहते हैं? एक दलित की हत्या कर दी जाती है, माँ को हॉस्पिटल में वो तड़प के मर जाती है, सारा तो ये क्या है? ये गुंडा राज ही तो है। और आप कह रहे हैं कि यूपी में गुंडा राज नहीं है। आपको मैं नहीं कह रहा सर, मीडिया दिखा रहा है। आपको मैं बता दूं, 15,000 एक साल में दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, 15,000 और 8,000 हत्याएं हो रही हैं। तो ये गुंडा राज नहीं है? कहाँ नहीं है गुंडा राज? ही आप ये सरेआम गुंडा राज ही गुंडा राज है। लेकिन संजय जी, ये भी देखा गया है कि कोई घटना होती है उसके बाद में नेताओं की आँख खुलती है, फिर वो मोमबत्ती लेके चलते हैं, फिर वो शोक सभा करते हैं, लेकिन उससे पहले जो गरीबों को सुविधा दी जानी चाहिए वो नेताओं के पास नहीं है। वही तो मैं कहना चाहता हूँ, सन 2014 से इतना भ्रष्ट सरकार आ चुकी है, वो गरीबों के लिए सोच ही नहीं दे। आप देखिए ना, किसान अपने लिए लड़ रहा है, गरीब अपने लिए लड़ रहा है, मुस्लिम अपने लिए लड़ रहा है। आप एक बात बताओ, एक दुकान चलाई जाती है तो कोई त्योहार आता है तो आप उसे दुकान को बंद करने तक देना चाहते हैं? क्यों भाई? उसका हक है, वो इस देश का नागरिक है, वो अपनी दुकान को खोलेगा नहीं तो और क्या करेगा? अपने बच्चों को कैसे पालेगा? आप गुंडा राज, आप लोग आ जाते हैं, आप क्या करवा रहे हैं? आप तलवारें बंटवा रहे हैं। ये कैसा देश बना रहे हैं आप लोग? समझिए ना। अरे ये तलवारों का देश बनाना चाहते हैं। अगर मुस्लिम अपने लिए हथियार रखता है तो आप उसको क्रिमिनल बता देते हैं, आप उसको देशद्रोही बता देते हैं। अगर शाहरुख खान ये बोलता है कि उनको जमानत मिलनी चाहिए, आप उसे देशद्रोही कह देते हैं। और आपके लोग क्या कर रहे हैं? आपको अपने गिरेबान में झांकना होगा, ये समझना होगा, ये देश सिर्फ प्रजातंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा और किसी तानाशाह से नहीं चलेगा। संजय नीरज जी, आप भी एक पार्टी के अच्छे पद पर हैं, चेयरमैन हैं, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है मेरठ को लेके? मेरठ को लेके देखिए, मैं तो उस पीड़ित परिवार के लिए कम से कम 2 करोड़ का मुआवजा मांगता हूं कि और उसको वेपन का लाइसेंस मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपनी सुरक्षा कर सके। कल को कोई दूसरा आदमी किडनैप करने आए तो उसको उसका जवाब दे सके, अपनी सुरक्षा कर सके। सर, क्या मुआवजे में ही लिपट के दलित जो समाज है, जो उनकी हत्या मुआवजे में ही लिपटी रहेगी? नहीं, जो दोषी परिवार। सर, इससे पहले मनीषा का भी हुआ, आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन मनीषा के में कोई बाहर की एजेंसियां नहीं आई, बाहर के लोग नहीं आए। उसी तरीके से आज जो मेरठ के अंदर जो दलित परिवार के साथ हुआ है, उसके साथ कोई भी ओबीसी या अन्य दल बाहर नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अच्छा है आपने मनीषा बिटिया का नाम लिया। मैं आपको बता देता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी का ही एक जननायक था, राहुल गांधी। पीड़ित के परिवार के बच्चे को, जो बेटा था, आपको पता है, उसको पायलट बनाया, उसकी जितनी पढ़ाई का खर्चा था राहुल गांधी जी ने उठाया। ऐसा कभी बीजेपी के लोगों ने किया है? वो सिर्फ अगर एक गलती से चावल बांट देते हैं तो उसे कहते हैं कि हमने बोरियां बांटी हैं। एक किलो चावल को बोरियां बना देते हैं। लेकिन हमारे जननायक ने ये बात छुपा के रखी। पीड़िता के फादर ने ही डिस्क्लोज किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी के हम एहसान बंदे कि उन्होंने, आपको बताएं, दोषियों को फांसी दी, हमारी सरकार में फांसी दी। अब आज दोषियों को बताया जा रहा है, दोषियों को जमानत दी जा रही है। क्यों दी जा रही है जमानतें? अरे आप समझिए, इन बहन बेटियों की इज्जत करना सीखिए। अगर बेटियां हैं तो ये देश है। नीरज जी, क्या लगता है कि आपके इस आंदोलन से योगी सरकार के कानों पे कोई जू रहेंगे? रहेगी, जरूर रहेगी। ये जन आंदोलन बनाएंगे हम इसको, और पूरे देश में ये आक्रोश जाएगा। और लोगों को पता है कि ये दमनकारी वो हैं, तो इनको रोकने के लिए आज दलितों को ही नहीं, मुस्लिम को, अल्पसंख्यकों, डबल इंजन की सरकार है, उनके कानों पर जू नहीं रेंगती है। आपके यहाँ राजधानी के अंदर आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। मैं वही तो बता देता हूँ, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ क्राइम ज़्यादा बढ़ा है। कहीं भी ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए,
लीजिए, ये क्या नाम है, दिल्ली ले लीजिए, जिसकी सीएम को ये नहीं पता कि जो ना अंग्रेज भगत सिंह राजगुरु ने, सुखदेव ने जो बम फेंका था वो अंग्रेजों के टाइम पे था, वो कह रही है कांग्रेस के टाइम पे था। अरे भाई, पढ़ लिख के आते, थोड़े 2 क्लास पढ़ लिए होते तो समझ होती ना देश में क्या हुआ है। आप ज्योग्राफी चेंज करना चाहते, इतिहास चेंज करना चाहते, जो इतिहास है वो छुप नहीं सकता। सर, इंसान है, इंसान से गलती होती है, मुंह से एक शब्द निकल गया तो कांग्रेस का काम है कि मतलब उनके जो कपड़े फाड़ना। अरे हमारे नेता अगर गलती से कुछ बोलते हैं तो राई का पहाड़ बना देते हैं, और आप कह रहे हैं गलती हो जाती है। अरे गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, बार बार गलतियां होती हैं, उसको क्या समझेंगे आप? सर, आप समझिए ना। सर, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जगह सुभाष पैलेस कह दिया, तो ऐसा कौन सा कसूर कर दिया? आप तो रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हो बेफालतू। अरे हम तो अपने मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सुभाष चंद्र आदरणीय सुभाष चंद्र बोस को सुभाष पैलेस कह रही है। अरे भैया, सीएम है, जहाँ एक स्कूल गई है कि नहीं? अरे उसको मर्यादा से बोलना चाहिए, इतनी जल्दबाजी उबलता किस बात? सर, वो एक नेता है और आप उसे कोई चाची कह रहा है, कोई ताई कह रहा है, कोई नेता को इस तरीके शब्द बोलने चाहिए? देखिए, मैं नहीं कह रहा, ये जनता है, वो जनता, आपने सुना होगा, लोकल पब्लिक है, वो समझ रही है कि क्या बेवकूफ को सीएम बना दिया। अरे वो सीएम तो कम से कम पढ़ी लिखी बना दे। अरे जो काम करती, वो काम करने के बजाय खाली पीली के फतूल बातें करे जा रही है। क्या सर, मेरठ की वो दलित परिवार को आप न्याय दिलाने में सफल हो पाएंगे क्या? देखिए, हमारा प्रयास है हर दलित परिवार को ही नहीं, हर पीड़ित परिवार को, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे आदिवासी हो, ओबीसी हो, सारे जितने भी सारे लोग हैं, हम उनके लिए आवाज उठाएंगे, और जब तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। धन्यवाद।